हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग आदिकाल का 5वां पार्ट देखते हैं। आइए देखते हैं आदिकाल पार्ट 5, लौकिक साहित्य। आइए आदिकाल के कुछ साहित्यिक रचनाओं को देखते हैं। ढोला मारू रात दुहा 11वीं शताब्दी में रचित यह एक लोक भाषा काव्य है। इस ग्रंथ में कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र व मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने इसमें कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार किया। यह मूलतः दोहों में रचित एक श्रृंगार परक काव्य है। इसका संपादन नरोत्तम स्वामी एवं सूर्यकरण पारिक ने किया। जयचंद्र प्रकाश इसकी रचना भट्ट केदार नामक कवि ने की है। आचार्य शुक्ल ने इसे महाकाव्य माना है, जिसमें महाराजा जयचंद के प्रताप एवं पराक्रम का वर्णन है। बसंत विलास सर्वप्रथम यह रचना हाजी मोहम्मद स्मारक में 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। श्री केशवलाल हरसाद राय इसके प्रथम संपादक थे। इस ग्रंथ में 84 दोहों में बसंत ऋतु में स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। अमीर खुसरो, आइए अमीर खुसरो के बारे में कुछ बेसिक बातों को पहले जान लेते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाला गांव में हुआ था। इन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां लिखी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। आइए अमीर खुसरो का अध्ययन करते हैं। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। विद्वानों ने इन्हें हिंदुस्तान की तूतिए ये हिंदुम कहा है। इसको याद रखेंगे कि विद्वानों ने इन्हें क्या कहा है, हिंदुस्तान की तूती। संगीत के क्षेत्र में इन्होंने तबला एवं सितार से भारतीय परंपराओं का परिचय कराया, अर्थात तबला एवं सितार का आविष्कार किया था। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण हैं खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो शकुने, गजल, हालात ए कन्हैया, नजरान ए हिंदी। खालिक बारी यह एक शब्दकोश है। इसमें तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची कोश है। दो शकुने इस विधा में एक साथ 2-3 प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देने का प्रचलन रहा है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश च मन तूतिये हिंदूम और रास्त पुरुषी जे मन हिंदुई पुरुष ता नाच गोयम, अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदुई में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। इसको याद रखेंगे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि एवं निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। इनकी मृत्यु 1324 ईस्वी में हुई। विद्यापति, आइए विद्यापति के कुछ पहले बेसिक बातों को जान लेते हैं। विद्यापति का जन्म दरभंगा जिले के बिपसी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था। ये तिरहुर के राजा महाराजा शिव सिंह एवं कृति सिंह के आश्रित कवि थे। ये शैव मत के समर्थक थे। आइए विद्यापति के बारे में कहते हैं। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कृति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति की रचनाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। देखते हैं। संस्कृत रचनाएं शैव सर्वस्वसार, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, गया पत्तलक, वर्णकृत लिखनावली। अवहट में विद्यापति की रचनाएं कृतिलता एवं कृति पताका। कृतिलता में
राजकुमार वीर सिंह एवं कृति सिंह के युद्धों का वर्णन किया गया है, जबकि कृति पताका में राजा शिव सिंह और कुछ मुस्लिम आक्रमणकारियों के युद्धों का वर्णन है। मैथिल भाषा की रचनाएं, विद्यापति की पदावली, और विद्यापति इसी पदावली से ही अब फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए थे। विद्यापति की हिंदी में एक रचना गोरक्ष विजय नाटक है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है तथा पद भाग मैथिल में है। विद्यापति को कुछ विद्वान सिंगारिक कवि मानते हैं, कुछ विद्वान भक्त कवि मानते हैं और कुछ रहस्यवादी। आइए इसको इस प्रकार देखते हैं। हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये विद्वान विद्यापति को सिंगारिक कवि मानते हैं। बाबू ब्रज नंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र, ये विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। विद्यापति को अपरूप का कवि मानते हैं। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के सिंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनय जयदेव, खेलन कवि, कवि कंठाहार आदि नामों से जाना जाता है। इसको याद रखें। कभी कभी अभिनय जयदेव या फिर मैथिल कोकिल कह के पूछ देता है ये किसके नाम है, तो ये सब विद्यापति के नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, इसको याद रखेंगे। ये भी पूछ देता है कि ये किसने कहा और किसके बारे में कहा है, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है विद्यापति के संबंध में। आदिकालीन गद्य साहित्य, राउल बेल इसके रचयिता रोड़ा कवि हैं। यह एक शिलांकृत कृति है। याद रखेंगे कि राउल बेल शिलांकृत कृति है, जिसका पाठ बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय द्वारा प्रकाशित करवाया गया था तथा राउल बेल से हिंदी में नक्सिक वर्णन परंपरा का आरंभ होता है। याद रखेंगे राउल बेल से ही नक्सिक वर्णन परंपरा का आरंभ होता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता पंडित दामोदर शर्मा हैं। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर के लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। यह मैथिली हिंदी में रचित गद्य है। फ्रेंड्स, ये आदिकाल का 5वां वीडियो और आखिरी वीडियो था। अगर आप लोगों ने 5 वीडियो को अच्छे से देखा होगा और फिर आप उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो मेरे समझ से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने से बहुत जल्दी याद होता है। वैसे मैं इससे संबंधित मैं भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने का कोशिश करूँगी।